रहने वाले महलों की। मेरे दिल में जो कश्मकश चल रही है, ये बात मैं ऋषभ से क्यों नहीं कह पा रही हूँ? क्यों नहीं पूछ पा रही हूँ उनसे कि आखिर उनके साथ वो लड़की कौन थी और ऋषभ ने उससे वो बैंगल्स क्यों दी? क्या वजह हो सकती है इसकी? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऋषभ मुझसे क्या छुपा रहे हैं। रानी, रानी, रानी। भाभी, आप? दादी साहब की दवाई लेने आई थी ना? कैसी है अब उनकी तबीयत? पहले से बेहतर है। क्या बात है रानी? हमेशा की तरह तुम्हारी चेहरे पर रौनक नहीं है, उदास उदास सी लग रही हो। कोई परेशानी है? घर में कोई बात हुई है? नहीं भाभी, घर में क्या बात होगी और मैं कहूँ उदास हूँ? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है बताओ रानी। आपने ठीक ही कहा था भाभी। कई बार इंसान रिश्तों में इस तरह से उलझ जाता है कि कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। यहाँ तक कि अपने पति को समझने में भी मुश्किल होती है। यही समझ में नहीं आता कि वो चाहता क्या है। क्या बात है रानी? तुम्हारे और ऋषभ के बीच कोई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। घर में तो छोटी मोटी बातें चलती ही रहती है, मैं सब संभाल लूंगी। जानती हूँ कि तुम संभाल लोगी, पर किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। भाभी, आपने पहले ही मेरी बहुत मदद की है, बहुत सहारा दिया है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि उन्होंने मुझे अपने ही ससुराल में एक अच्छी सी बहन दे दी है। चलती हूँ। तुम्हें अपने दर्द पर काबू रखना होगा रानी। तुम्हारे चेहरे से दादी साहब को बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी कश्मकश में फंसी हुई है। रानी बेटा आ, मैं तेरे बारे में सोच रही थी। आपकी दवा का वक्त हो गया, पहले दवाई खा लीजिए। मैं भी ना इस उम्र में आधी बातें तो भूल ही जाती हूँ, बताना। मैं कह रही थी, तू जब बाजार गई थी ना तो मिसेस मेहता की बहू आई थी न्योता देने। कह रही थी उसकी ननद की गोद भराई है, तो तू चली जाना बेटा, और थोड़ी देर रहना हुआ। और बेटा थोड़ा जल्दी जाना वहाँ सारी औरतें मेहंदी लगाएंगी, गाएंगी, बजाएंगी। तू भी उनकी खुशियों में शामिल होना। जी। तू वहाँ जाएगी तो तुझे अच्छा लगेगा। बेटा ये छोटी छोटी खुशियां है ना, इसी से ही तो समाज बनता है। आज बरसों बाद ये घर भी समाज का हिस्सा बन गया, वरना लोग तो भूल ही गए थे इसे। लेकिन जब से तू आई है ये घर घर बन गया है। लोगों के न्योते आ रहे हैं,
ये तो एक शुभ संकेत है। बस तू ऐसे ही सबका मन जीतना और वहां चली जाना। और हाँ, वहां जाके बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं करना, समझी? वरुण ने कहा है वो कॉलेज से सीधा मेरे पास ही आएगा। जी दादी साहब। वाकई इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, है ना? सुंदरी नहीं, एकदम महारानी की तरह लग रही हो। वैसे क्या है ना, ये साड़ी हमारे लिए विराट जी ने लाई है और उनकी पसंद तो सबसे स्पेशल है। हमें पूरा यकीन है पूरे मधुपुर में किसी के पास भी ऐसी साड़ी नहीं होगी। रानी भाभी, बहुत अच्छी रचेगी आपके हाथों में मेहंदी। अरे देवरानी जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, खुश हूँ। अरे वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम खुश हो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, नहीं? और घर पर सब कुछ ठीक ठाक? दादी साहब की छत्र छाया में भाई जैसे देवर हो, इतने अच्छे पति हो, मंदिर जैसा घर हो, तो सब अच्छा ही होगा ना। अब इतने बड़े भ्रम में जियोगी तो खुश तो रहोगी ना देवरानी जी। क्या बात है देवरानी जी, ऐसे क्या देख रही हो हमें? आखिर किस बात का घमंड है तुम्हें? हाँ, समझती क्या हो अपने आप को? अरे दादी साहब को घर क्या ले गई, और वो जय और वरुण भैया तो आपके इशारों पे नाचते हैं, तो तुम्हें लगा कि जीत गई? नहीं रानी, बिल्कुल नहीं। औरत की असली जीत तो तब होती है जब उसका पति उसका अपना बनकर रहे, उसका अपना बनकर रहे। जरा अपने दिल से पूछो रानी, क्या तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है? क्या वो तुमसे प्यार करता है रानी? हाँ, मेरा पति मेरे साथ है
मुझे प्यार भी करता है। अच्छा, दो दो, खुद को तसल्ली दो। रानी, तुम्हारा ये मेहंदी लगाना, 16 श्रृंगार करना, तुम ये सारे नखरे जिसके लिए करती हो ना, क्या तुम्हें पता है कि वो रातों का राजा बनकर कहां कहां घूम रहा है? किसी और को पिक्चर हॉल ले जाता है, किसी और को पिक्चर हॉल ले जाता है। तुम्हारा ये मंगलसूत्र, इसके काले मोती अब काले नहीं रहे रानी। और तुम्हारे मांग का सिंदूर अब लाल नहीं रहा। क्योंकि ये सब सिर्फ एक सफेद झूठ बनकर रह गए। सिर्फ एक झूठ। क्योंकि तुम्हारा पति किसी और का हो चुका है। तुम ये जो हमें घूर घूर कर देख रही हो ना, बेहतर होगा कि तुम अपनी नजर अपनी जिंदगी पर डालो। रानी, तुम बेटी से बहू तो बन गई, लेकिन अफसोस तुम पत्नी नहीं बन सकी। तुम अपने पति की खुशी नहीं बन सकी। तुम अपने पति का प्यार नहीं बन सकी रानी। अरे तुम्हारा रिश्ता तो सिर्फ नाम का रिश्ता है रानी, नाम का रिश्ता। और एक औरत के लिए इससे बड़ी हार और क्या हो सकती है रानी? तुम हार चुकी हो, बहुत बुरी तरह हार चुकी हो रानी। जाओ रानी जाओ, हाँ, और पूछो अपने पतिदेव से कि तुम में ऐसी क्या कमी थी रानी? तुम जैसी सुंदर और सुघड़ पत्नी के होते हुए क्यों पहाड़ खुशी ढूंढने चला गया? और रानी, तुम तो दिलों को जोड़ने में माहिर हो ना, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे ही पति तुम्हीं से दूर चले गए? क्यों पहाड़ खुशी ढूंढने चला गया? तुम्हारे ही पति तुम्हीं से दूर चले गए। बहुत बुरी तरह हार चुकी हो रानी। अरे तुम्हारा रिश्ता तो सिर्फ नाम का रिश्ता है रानी, नाम का रिश्ता। क्योंकि तुम्हारा पति किसी और का हो चुका है। उसकी असली जीत तो तब होती है जब उसका पति उसका अपना बनकर रहे। क्या तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है? क्या वो तुमसे प्यार करता है?
रानी जी, तुम्हारा ये जो मंगलसूत्र है ना, इसके मोती अब काले नहीं रहे और तुम्हारे मांग का सिंदूर अब लाल नहीं रहा। ये सब अब सिर्फ एक सफेद झूठ बनकर रह गया है, सिर्फ एक झूठ। चंदा को ये ग्रहण लगा कैसा, एक पल में रात अमावस हो गई। महकी फिजा बदली, पतझड़ की आंधी में छूटी उम्मीदें खुशियां खो गई। सब कुछ बिखर गया, तिनका तिनका हो गया। सपनों का घरौंदा था यहाँ, इतने हम दूर कैसे हो गए, खो गई। बस आई थी कश्ती साहिल की बाहों में, फिर क्यों अचानक दूर हो गई। क्या गिरेगी ये दीवार, क्या मिलेंगे फिर एक बार, ये दो प्रेमी पहले की तरह, दोनों इतने दूर कैसे हो गए हो, इनको कुछ पता ही ना चला। सोच रही हो रानी? पूछती क्यों नहीं ऋषभ से कि वो इस तरह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? जाओ पूछो रानी, पूछो उनसे, वरना ये फासला इतना बढ़ जाएगा कि कभी भी एक दूसरे के दिल को छू नहीं पाओगे। आपको वो दिन याद है जिस दिन हमने मंदिर में कसम खाई थी कि हम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे? वादा किया था एक दूसरे के साथ, लेकिन आप तो मुझे हर पल अपने से दूर कर रहे हैं। क्यों? तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि सच क्या है। मैं जानना चाहती हूँ कि हर रोज आप किसके लिए तोहफे लेके जाते हैं, किसके साथ आप पिक्चर देखने गए। मैं रात भर आपका इंतजार करती हूँ और आप ऑफिस जाने के बहाने कहाँ जाते हैं? वो कौन लड़की थी जिसके साथ आप पिक्चर देखने गए? वो कौन लड़की थी जिसके साथ आप पिक्चर देखने गए?
कौन है वो लड़की? क्या रिश्ता है आपका उस लड़की के साथ? आज मैं सच जानना चाहती हूँ ऋषभ। प्लीज मुझसे कुछ न छिपाइए, मैं सह नहीं पाऊंगी। अच्छा ये सवाल तुम्ही ने मुझसे कर लिया रानी। इसके जवाब में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके कोई नाम या परिभाषा नहीं होती। ये रिश्ते संसार के नियमों से अलग होते हैं, ऊपर होते हैं। मेरा और उस लड़की का रिश्ता कुछ ऐसा ही है रानी। वो मेरे दिल की हर बात मेरे बताए बिना समझती है। मेरे एहसास का एहसास है उसे। रानी, हाँ? कॉफी। चलता हूं। कैसी है मजबूरी, क्यों हो गई दूरी, किस्मत ने कैसा खेल है खेला। ना कुछ कहा जाए, ना चुप रहा जाए, मुश्किल है अब इस दर्द को सहना। जिंदगी बनी है उलझन, सहमा सहमा सा है तन मन, जाने क्या होगा फैसला। इतने हम दूर कैसे हो गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। सुनीता, जी? गीता नहीं आई अभी तक? नहीं। आरती, जी? तुम्हें पता है गीता क्यों नहीं आई अभी तक? वो उनकी माँ की तबीयत जरा खराब थी, इसलिए नहीं वो आ पाई। ऋषभ, गीता के घर पर इस वक्त? ऋषभ, तुम यहाँ कैसे? माँ जी की तबीयत कैसी है? अब अंदर आओ ना। तबीयत कैसी है अब? अब तो पहले से काफी बेहतर है। ऋषभ, क्या हुआ ऋषभ? बहुत परेशान से लग रहे हो। रानी ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं। क्या? रानी ने तुमसे कुछ नहीं पूछा? तुमसे कोई शिकायत भी नहीं की?
वाकई ऋषभ, तुम रानी से कितना प्यार करते हो ये तो मैं पहले से ही जानती थी, मगर रानी के दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार, कितना विश्वास है, आज मैं उसे देखे बगैर ही कह सकती हूँ ऋषभ। मैं तो शुरुआत से ही जानती थी ऋषभ कि हमने जो कदम उठाया है ये जताने का कि हम दोनों के बीच कुछ है, वो बिल्कुल गलत है। गीता, मैं इस गलती की सजा भुगतना चाहता हूँ मैं। पर रानी है कि मुझे वो सजा देने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है वो। मैं उसे जितना भी दुख देने की कोशिश करता हूँ वो उतने ही विश्वास से सब कुछ सहती जाती है। ना कोई सवाल करती है, ना कुछ पूछती है, ना कोई उम्मीद करती है, बस अपना फर्ज निभाती जाती है। पता नहीं उसमें इतना विश्वास, इतनी शक्ति, इतना सब्र आता कहां से है। ऋषभ, संभालो अपने आप। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। वो कहते हैं ना ऋषभ कि दिल लगाना बहुत ही आसान होता है, मगर दिल तोड़ना उतना ही मुश्किल, खासकर उसका जिसे हम खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। ऋषभ, मैंने पहली बार ऐसा प्यार करने वाला देखा है जो अपने प्यार को इसलिए दूर करना चाहता है ताकि उसका प्यार परवान चढ़े। ऋषभ, तुम्हारा प्यार महान है और बहुत ही अनोखा। क्या बात है रानी, तुम्हारे और ऋषभ के बीच कोई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। घर में तो छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, मैं सब संभाल लूंगी। क्यों ऋषभ, क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि रानी तुमसे कितना प्यार करती है, और तुम रानी से कितना प्यार करते हो ये तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है। जो दर्द रानी के लिए तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है वही दर्द उसकी आंखों से भी छलकता है। फिर क्यों उठाया ये कदम तुमने? जवाब दो ऋषभ, मैं पूछ रही हूँ कुछ। क्या जवाब दूं भाभी? जो भी आप कह रही हैं सब सच है, लेकिन इस सच के पीछे एक सच और है जिसके बारे में आप नहीं जानती। रानी की मुझसे शादी तो हो गई, लेकिन उसका हर सपना, हर उम्मीद, हर ख्वाब अधूरा रह गया। क्या मिला उसे मुझसे शादी करके? दुख, तकलीफ, मजबूरी, हमारे बुरे हालात। वो ये सब पाने के लिए अपना घर छोड़ के नहीं आई थी भाभी। क्या कसूर है उस बेचारी का कि जो वो हमारी तरह घुट घुट के जी रही है? क्यों? मैं उसके लायक नहीं हूं। उसे 2 पल की खुशी नहीं दे सकता, पूरी जिंदगी क्या खुश रखूंगा? किसने कहा तुमसे कि तुमने उसे खुशी नहीं दी? किसने कहा कि वो हालात के साथ समझौता करके जी रही है? मैं भी यही सोचता था भाभी, यही सोचता था मैं। लेकिन इस भाई दूज पर शुभम भैया आए थे, सब कुछ ठीक था। और फिर वो जाने लगे। जब वो जा रहे थे भाभी, तब वो खुश नहीं थे।
मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे उनके मन में सवालों का एक कश्मकश चल रहा हो, जैसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हो मुझसे। और फिर उन्होंने मुझे फोन करके मिलने के लिए बुलाया। मैं जानता हूँ ऋषभ बाबू, रानी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कोई दोष नहीं। उस दिन गुस्से में क्या कुछ नहीं कह गया मैं आपको, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत गलत समझा मैंने आपको, सॉरी। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो हमारे अपने हैं। ये कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। भैया, लगता है आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, आपके मन में जो भी है आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं। बेचक तो मैं इसलिए रहा हूँ ऋषभ बाबू, क्योंकि मेरा और आपका रिश्ता बहुत नाजुक है। मेरी बहन आपकी पत्नी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अनजाने में ही सही, पर रानी के साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। देखिए ऋषभ बाबू, रानी ने पढ़ लिख कर जो हुनर हासिल किया है, उस हुनर के सामने आपका घर, उसका ससुराल, आपका ये मधुपुर, कहीं उसके लिए सही जगह है? क्या आपको नहीं लगता ऋषभ बाबू कि उसके सपने, उसकी उम्मीदें यहाँ घुट रहे हैं? जितने प्यार से वो पली बढ़ी, उतने ही दुख देख रही है वो यहाँ। क्या उसके साथ सब सही हो रहा? आपको दिल से ऐसा लगता है ऋषभ बाबू? बोलिए ना, जवाब दीजिए। जिस सुनहरे भविष्य की उसने कल्पना की थी, उसका क्या? बड़ा भाई हूं मैं उसका, बचपन से देख रहा हूं उसे। दिन रात मेहनत की है उसने, न जाने कितनी रातें जाग जाकर पढ़ाई की है उसने। रानी की हर बात की शुरुआत इसी बात से होती थी कि वो एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी, बहुत बड़ी, और फिर बहुत सारे लोगों की सेवा करूंगी। ये महज शब्द नहीं है ऋषभ बाबू, रानी की जिंदगी, उसका विश्वास, उसकी उम्मीदें, बचपन से यही सपना उसने अपनी आंखों में संजोए रखा था। ऋषभ बाबू, विश्वास हमेशा काबिलियत से होता है, और ये काबिलियत रानी में कूट कूट कर भरे हुए हैं। और भी ज्यादा मेहनत और लगन से रानी इस जग में अपने लिए एक बहुत बड़ा नाम कमा सकती है। अरे मैं तो कहता हूं कि वो अब्रॉड जाकर और पढ़ाई कर सकती है। ऋषभ बाबू, मैं तो ये भी कहूंगा कि रानी की काबिलियत के सामने मेरी काबिलियत कुछ भी नहीं। पर अब तो उसने अपने हालात के साथ समझौता कर लिया। वो भूल गई है कि उसके कुछ सपने भी थे। पर क्या आपको नहीं लगता कि सबके दिलों को जोड़ने वाली वो रानी आज अपने ही सपनों से दूर हो रही? ऋषभ बाबू, जिस सपने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, क्या उसे वो सपना पूरा होने की खुशी तक नहीं मिलनी चाहिए? अरे आप तो उसके पति हैं। आज मैं आपसे पूछता हूं ऋषभ बाबू, क्या आप मेरी बहन की खोई हुई मुस्कुराहट उसे लौटा सकते हैं? क्या आप उसे वो खुशी दे सकते हैं जो उसके भविष्य को सुनहरा कर दे? क्या आप मेरी रानी के लिए इतना कर सकते हैं? कर सकते हैं? उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? मान लिया कि रानी तुम्हें छोड़कर अपने भाई के साथ जाना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है? क्या तुमने रानी से एक बार पूछा कि वो क्या चाहती है? ऋषभ, तुम रानी के हमसफर तो बन गए, लेकिन उसकी राहों का फैसला अकेले ही कर लिया। दो लोगों की जिंदगी का फैसला किसी एक को करने का हक नहीं होता ऋषभ। तुमने ये सोचा भी कैसे कि एक पत्नी अपने पति को छोड़कर खुश रहे? ऋषभ, प्लीज अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो।
भाभी मैं ये सब जानता हूँ। नहीं ऋषभ, तुम नहीं जानते, नहीं जानते कि पत्नी के लिए उसका पति क्या मायने रखता है। जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो। भाभी मैं ये सब जानता हूँ। नहीं ऋषभ, तुम नहीं जानते, नहीं जानते कि पत्नी के लिए उसका पति क्या मायने रखता है। जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। देखो, देखो कि एक पत्नी के लिए उसका पति क्या मायने रखता है। ये देखो, ये वो खत है जो तुम्हारे भैया ने मुझे शादी से पहले लिखे थे। इन खतों का एक एक शब्द याद है मुझे ऋषभ। और ये देखो, ये वो तोहफा है जो शादी की पहली रात को उन्होंने मुझे दिया था। ये आज भी मेरे दिल के सबसे करीब है। ये देखो शादी का लाल जोड़ा। ये रंग आज भी मुझे अपने सिंदूर की याद दिलाता है। वक्त ने भले हमें अलग कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने पति को अपने दिल से दूर कर दिया है। मैं अपने पति से आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। लड़ाई हमारे उसूलों की है, हमारे प्यार की नहीं। जानते हो ऋषभ, मैं यहाँ अकेली क्यों रहती हूँ? क्योंकि जब मैं अपने पति से अलग होकर अपने मायके गई थी तो मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूं। मैंने अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया और यहाँ चली आई। ऋषभ, मेरे पति मेरे दिल का हिस्सा है और दिल बदले नहीं जाते। धर्म की जगह मेरी जिंदगी में और कोई नहीं ले सकता। मैं अपने पति से सिर्फ इसलिए अलग हुई थी क्योंकि मैं चाहती हूं कि वो एक ऐसे इंसान बने जिस पर हम सबको गर्व हो। कुछ और पूछना चाहते हो ऋषभ? हाँ, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। बस भाभी, बस मुझे माफ कर दीजिए। भगवान के लिए मुझे माफ। ऋषभ, जाओ अभी इसी वक्त जाकर रानी से अपने इस नाटक की माफी मांगो। आज तक जितनी रातें उसने जाग जाग कर और रो रो कर बिताई है, उस हर रात के बदले उसे दुगनी खुशियां दो। जाओ ऋषभ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी भाभी तुमसे बात नहीं करेगी। मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। मैं जाता हूँ।
हे 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 हे। अगर मैं कहूं कि जिन चीजों और हालातों की वजह से आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, मेरे जिस बर्ताव की वजह से तुम इतनी दुखी हो, सब झूठ था रानी। तो क्या तुम मुझे माफ करोगी? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं रानी, बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, बहुत रातों को रुलाया है, और आज मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं रानी। मुझे लगा मेरी रानी इस दुनिया में खुश नहीं है। तुम अपने सपनों के साथ समझौता करके हमारे साथ रह रही हो। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने से अलग कर दूं तो शायद तुम खुश रहोगी। मुझे माफ कर दो रानी, मैं बहुत गलत था। मैं अनपढ़ हूं ना। और बुद्धू भी हो। मन समझे मन की भाषा, फिर भी तन मन है प्यासा। अभिलाषा मौन खड़ी है राहों में। रानी,
हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है रानी, उस दिन से जिस दिन से हमारा रिश्ता तय हुआ था। मेरी आंखों ने सिर्फ तुम्हारी कल्पना की है रानी, और मानो मन में एक तस्वीर सी बना ली हो। और आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम वही मेरी तस्वीर वाली रानी हो, ऋषभ की रानी। क्या
रानी। मुझे मालूम था आप उठे हुए। छोड़िए आप। नहीं, छोड़िए ना प्लीज। देखिए, मुझे जानकी भाभी ने कहा था कि रानी का हाथ कभी मत छोड़ना, उसे हमेशा अपनी आंखों के आगे बिठा के रखना। तो मैं अब जानकी भाभी का कहा कैसे टाल सकता हूँ, है ना? दूध वाला हाथ तो होगा ना? तो दूध वाले का हाथ पकड़ूं? अरे मजाक छोड़िए, जय भैया के लिए नाश्ता भी बनाना है ना, प्लीज छोड़ दीजिए। नहीं। ऋषभ, पूजा का वक्त हो रहा है, आरती करनी है। प्लीज ऋषभ, आरती पूजा अच्छी बात होती है ना, प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज।